आप अपनी श्रद्धा से कमल के फूल भी रखते हैं, दूसरे फूल भी रखते हैं, चांदी के सिक्के भी रखते हैं, रखो। लेकिन आप सोचो कि उनको रख के अब ये माँ लक्ष्मी माला माल करेगी, ऐसा नहीं। ये जो आज पैदा हुए हैं, रील देख के आप जो विश्वास कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है, ऐसा प्लीज मत करिए। ये भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, चाहे अच्छे कर्म वालों की चाहे बुरे कर्म वालों की, ये पहले नाते से शुरू हो जाता है। मैंने आपसे ये पूछा था कि हम दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं, तो आपने कहा था कि दिवाली वाले दिन पूजा क्यों करते हो? क्योंकि उस दिन तो मतलब दिवाली एक तरह से खुशियों का पर्व होता है, उसको मतलब समाप्त हो रही होती है, तो वो तो आपको पहले करनी चाहिए। ये मैं पहली बार सुन रही थी, तो इस बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मतलब कि हम तो यही सुनते हैं कि दिवाली वाले दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी बताया ना यंत्रों की सिद्धि कैसे होती है। हाँ जी, वो भगवान कैसे बनते हैं। ये भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, चाहे अच्छे कर्म वालों की चाहे बुरे कर्म वालों की, ये पहले नाते से शुरू हो जाती है। वहां से हम इसको मंत्र उच्चारण, पूजन अर्चन, यज्ञ, इन सब का करके हम जो अच्छी चीजों की जो पूर्णहोती करते हैं वो 14 को कर देते हैं जी। ठीक है, यानी कि धनतेरस के ऊपर लगभग संपूर्ण करके अगले दिन हम पूर्णहोती दे देते हैं। तो इसमें जितनी शुभ चीजें हैं वो बड़ी हो जाती हैं, वो ताकत को हम जागृत कर लेते हैं। और जब ये ताकत जागृत होकर के हमारी मंशाओं की पूर्ति करने के काबिल बन जाती हैं, और उसका पहला दिन जो होता है वो अमावस होता है, यानी कि दीपावली वाला दिन जी। समझे। उस दिन पूजा व्यवस्था का तो कोई बची नहीं, वो तो सारा कुछ कर दिया हमने। और अगर आप दीपावली वाली रात को ही शुरू करके दीपावली वाली रात को ही खत्म करना चाहते हैं, तो बेटा वो कुछ खास प्रकार के यंत्र होते हैं, वो खास प्रकार की मंत्र ऊर्जा को बड़ा करने के लिए, सिद्धि करने के लिए होता है। एक आम गृहस्थी के लिए उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो जो दीपावली की ही खास रात को आपको पूरी रात लग करके जो यंत्र बनाने हैं, साथ में मंत्र बोलने हैं, और प्रक्रिया को सुबह 4:30 बजे या 5 बजे आपने पूरा करना है, बेटा वो तांत्रिकों के लिए, एक आम इंसान के लिए नहीं जी। एक आम इंसान के लिए तो आप ये लगा लो कि पीछे जो उसने कमाई करी है उसको एंजॉय करने का दिन है। माँ लक्ष्मी फिर आई, बस उसको याद करने का दिन है। या आप ये कहो कि जो यंत्र आपने पहले नाते से शुरू करके अब जो सिद्ध किए हैं और वो आपके घर पे आकर के अब जो प्रतिष्ठित है, उसकी खुशी मनाने के दिन है। दीपावली खुशियों का त्योहार है जी। एक आम जन के लिए ठीक है। उस दिन आप अपनी श्रद्धा से कमल के फूल भी रखते हैं, दूसरे फूल भी रखते हैं, चांदी के सिक्के भी रखते हैं, रखो, जरूरी है जी, ठीक है ना। लेकिन आप सोचो कि उनको रख के अब ये माँ लक्ष्मी माला माल करेगी, ऐसा नहीं होता बेटा। आपका भाव आपको माला माल कर सकता है। जो दीपावली वाले दिन आपने बना लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर माला माल होने के लिए आपने कुछ करना है, तो पहले नवरात्रे से शुरू करके लगातार आपको 14 के दिन आपको पूर्णहोती करके किसी ताकत को बड़ा करना पड़ेगा। तब आप, अगर माला माल ना होने वाले कोई कुंडली में योग है, तो तब उससे छुटकारा मिल करके आप मालो माल होगे। एक दिन के अंदर नहीं ये संभव हो पाता, ये कारण। तो आपको नवरात्रि से ये सारी चीजें शुरू करनी होंगी। हाँ, या तो स्वयं करो, और स्वयं करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। तो आपको एक जानकार आचार्यों की जरूरत है, सच में, जिन्होंने एक बहुत अच्छे गुरु के नीचे शिक्षा दीक्षा ली हो और स्वयं भी वो गुरु बन चुके हो, ऐसे लोगों की आपको जरूरत है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। आपके आस पड़ोस में है, तो कहीं दूर मत भटकिए। जिनको आप सालों से देखते हैं कि ऐसे कर्म करते रहे हैं और करके देते हैं, उन पे विश्वास करिए। लेकिन ये जो आज पैदा हुए हैं, रील देख के आप जो विश्वास कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है, ऐसा प्लीज मत करिए।